Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कड़ी जोड़ने जाएं तो देश के कई बड़े सेक्टर्स जुड़ते चले जाएंगे। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इसलिए बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की रफ्तार तेज हो। पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए आवंटन 26% बढ़ाया गया था। उम्मीद यह है कि सड़क हाईवेज निर्माण के लिए एलोकेशन 25% तक बढ़ाया जा सकता है। बजट में रेल, सड़क, बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर निवेश के लिए फंड एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितना फंड एलोकेट किया जाता है कंपनियां उतना इस्तेमाल कर नहीं पाती। मात्र 60% तक ही इस्तेमाल हो पाता है ये फंड। कई प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं या ठप पड़ चुके हैं। कई जगह तो खर्च एलोकेशन से कई गुना बढ़ चुका है, जिससे काफ़ी रकम फंस गई है। हमने देखा है कि कंपनियों की ऑर्डर पाइपलाइन तो बहुत मजबूत है, इम्प्लीमेंटेशन में कंपनियां मात खा जाती हैं। प्रोजेक्ट्स खत्म करने में ज़्यादा समय ले लेती हैं, रफ्तार उतनी तेज़ है नहीं, यानी कि एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। तो इसमें सुधार कैसे हो, क्या मांगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत रोड हाईवेज में एलोकेशन बढ़े, ऐसा कंपनियां चाहती हैं। एसेट मोनेटाइजेशन की रफ्तार तेज कर दे सरकार, इससे सरकार के खाते में एक बड़ी रकम आ सकती है। कई प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं या उनमें लिक्विडिटी के चलते काम रुक गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को सुधारा जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग है। प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन तेजी से हो और प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर सरकार पेमेंट तुरंत कर दे। लिक्विडिटी की समस्या इससे निपट सकती है और बहुत राहत मिल सकती है कंपनियों को। फ्लैगशिप प्रोग्राम से मोदी सरकार के जैसे गति शक्ति, अमृत, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सबकी रफ्तार को तेज कर देना चाहिए। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा में कितना एलोकेशन होता है, इस पर भी क्लियर फोकस किया जाएगा। अब आपके मुनाफे की बात। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाती है बजट में, तो कौन सी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो कमाई बेहतरीन कराएंगी। तो उसमें एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन पे बेट लगाइए। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा और एचजी इंफ्रा भी उनको पसंद है, लेकिन नियमित निवेश आपके पोर्टफोलियो में बेहतर कमाई कराएगा। सीमेंट सेक्टर, इसके तार इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीमेंट ये एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि कमाल कर सकता है, जिसमें एसीसी देश की दिग्गज कंपनी, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, बिरला कॉप और ओरिएंट सीमेंट इनकी हिट लिस्ट में है। इनको रखें रडार पर। रेलिगर ब्रोकिंग भी अगर सीमेंट से चुनना हो तो मानते हैं कि दो कंपनियां हैं जिसमें रैमको सीमेंट और इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट उनके कवरेज लिस्ट में शामिल हैं। तो ये कंपनियां हमने आपके सामने रखी, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और अपना ड्यू डिलिजेंस खुद जरूर कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन बजट की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बिस्तक के साथ। नमस्कार।